नमस्कार मित्रों, विवेकानंद उत्तर भारत के कन्याकुमारी नारनौल में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, भारत के नवयुवकों, नवयुवतियों, जब भी मैं आपके सामने आता हूं, अपने जीवन के अनुभवों की एक नई कड़ी लेकर आता हूं। आज इस देश को जिस चीज की जरूरत है, नवयुवकों को इस देश को जो देना है, मैं उस पर आपसे कुछ आशा करता हूं। मित्रों, न भूलें कठिनाई के क्षण, भले ही कितने असह्य हों, दुखदायी हों, संभावनाओं की राह इन्हीं गलियारों से निकलती है। आज का नवयुवक संघर्ष से थोड़ा दूर जा रहा है। उसे समझना होगा कि लक्ष्यों तक जाने के लिए आज जितने नवयुवक, बहुत सारे नवयुवक मिराकल स्थापित कर रहे हैं, देश में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले अपने लक्ष्यों को जाना है। उसके बाद उन्होंने संघर्ष, त्याग और कड़ी मेहनत की है उस लक्ष्य को पाने के लिए। लेकिन ज्यादातर नवयुवक आज बिना मेहनत किए बहुत कुछ पाने की आशा करता है। और इस देश में धर्म ने जो सबसे अच्छा काम करना चाहिए था, पिछले कुछ दशकों से जिस धर्म को बदलाव का वाहक बनना चाहिए था, उसे अलग अलग खादानों में अपने स्वार्थ के लिए, निहित स्वार्थ के लिए उसे निकाला गया है, अपने तक उसको पूर्ण किया गया है, उसे अपने स्वार्थों के लिए उस धर्म का प्रयोग किया है। भीड़ उसी के पीछे जा रही है जो चश्मा चढ़ाने में माहिर है। पिछले 5-7 वर्षों में आपने देखा है, लाखों की भीड़ जिन धर्म गुरुओं के पीछे गई है, वो आज कहां है? भारत के कितने लोगों की श्रद्धा, भारत के लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा, उनकी भावना को उन्होंने कठोराघात किया है। आप उनसे जाकर पूछें, जो उन्हें गुरु रूप में साक्षात देखते थे। भारतीय संस्कृति में तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या हालत हुई है उन शिष्यों की? आप दूसरों की तपस्या से, दूसरों की कड़ी मेहनत से तुम स्वयं सफल नहीं हो सकते। आज धर्म के नाम पर जो चश्मे चढ़ाए जा रहे हैं, वो चमत्कारिक है। क्योंकि सही धर्म को जानने के लिए तो वैराग्य चाहिए, त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए और कई वर्षों तक साधना चाहिए। वो कौन करेगा? हम धर्म को ऐसे आसानी से नहीं जान सकते। स्वामी विवेकानंद ने कहा ना कि अपने धर्म के चश्मे स्वयं बनाओ, उनका निर्माण स्वयं करो, कठोर परिश्रम करो, साधना करो, तपस्या करो, जीवन के लक्ष्यों के लाने के लिए रोज जियो, रोज मरो और आगे बढ़ते चलो। लेकिन वो कोई करना नहीं जानता है। धर्म का जो चमत्कार है, अपने और पराये का भेद को मिटाना है। हम एकाकार हो जाए, यही धर्म का मूल है। सृष्टि ने तो हम सबको एक ही भेजा है और हमारे भीतर जो है वो सब में वो एक ही है। वही सांस ले रहा है, वही खा रहा है, वही जी रहा है, वही चल रहा है, वही जा रहा है। आज से 50 वर्ष पहले नेपाल सीमा बॉर्डर पर
जैन साधु मुंह पर पट्टी बांधे हुए कृष्णनगर बिहार की सीमा पर पहुंचे। 40-50 जैन साधु थे, मुंह पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी, सफेद कपड़े पहने हुए थे। नेपाल के लोगों ने शाम को जब पहुंचे तो बहुत भारी भीड़ लग गई। उन्होंने पहले कभी ऐसे साधु नहीं देखे थे। बाद में मालूम पड़ा कि ये सब जैन साधु हैं। शाम को बहुत भारी भीड़ प्रवचन सुनने के लिए आ गई। जैन साधुओं को अच्छा लगा, लेकिन शाम के समय में जो अनुभवी साधक थे उनको लगा कि प्रवचन में सुनने में इनका इतना ध्यान नहीं था। सुबह मॉर्निंग में लोग जैन साधुओं के पास आने लगे और अपनी समस्याएं बताने लगे। वो सभी साधारण लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, जो गरीबी में अपना जीवन जीते थे। वो ये मानकर चल रहे थे कि ये जो साधु हैं मुंह पर पट्टी बांधे हुए हैं, ये चमत्कारिक होंगे, ये हमारी सारी समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी कर देंगे। यही आज से 50 साल पहले सोच थी। 5 दशक बीतने के बाद आज भी हम मानसिक रूप से नहीं बदले हैं। आज विज्ञान कहां से कहां पहुंच गया। चंद्रमा पर दौड़ लगाई जा रही है, बड़े बड़े सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, अग्नि मिसाइलें आ रही हैं। क्या से क्या विज्ञान ने कर दिया है, बहुत तरक्की की है। लेकिन मनुष्य ने उसके भीतर, ईश्वर ने जो अनंत क्षमताएं उसके भीतर हैं, उसे नहीं जाना। और आज भी हम धर्म के मूल में वहीं पर खड़े हैं। हम भीरू हैं, हम डरते हैं, हम कायर हैं, क्योंकि हमने धर्म के मूल रूप को जाना ही नहीं है। सुनने से मिठाई ला देना, बीमार को छूकर ठीक कर देना, झाड़ फूक लगाकर नए जीवन को बना देना। और तो और आप ये देखिए, जब ये राजनीतिक लोग चुनाव लड़ते हैं, तंत्रिकों का सहारा लेते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कराए जाते हैं, कहां पहुंच गए हैं। हमारी जो मनोदिशा है उसके में इतनी सामर्थ्य नहीं है, उस मनोदिशा में, कि हम अपने आत्म बल को प्रकट कर सकें। उसे जानने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो हम करना नहीं जानते। जीवन में जितनी सहजता, जीवन में जितनी सरलता, जीवन में जितना प्रेम, जीवन में जितना दूसरों के प्रति सहयोग, उनको अपनी भावनाओं से जोड़ना, अपने से उनको बनाए रखना, जितना हम इस जीवन की ओर बढ़ेंगे, हमारे जीवन की खुशहाली बढ़ेगी। सरल होने का एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। कलकत्ता में जब स्वामी जी विदेश से आए तो कुछ दिन आए भी हो गए थे। वहाँ नवगोपाल घोष, जिनको नवगोपाल बाबूजी बोलते थे, उन्होंने हावड़ा के पश्चिमी तट के ऊपर, गंगा के तट पर, उन्होंने भूमि का टुकड़ा खरीदा था। और जिस जगह वो भूमि खरीदी थी, उस भूमि का नाम रामकृष्ण नगर रखा गया था। वहां पर बहुत सारे लोगों ने जमीन के टुकड़े लिए और उस इलाके को रामकृष्ण नगर के रूप में लोगों ने उसको विकसित करने की तैयारी की। नवगोपाल बाबूजी ने वहां अपना एक सुंदर सा घर बनवाया था। जब वो आ गए थे स्वामी विवेकानंद, तो नवगोपाल बाबूजी पहुंचे स्वामी जी के पास और उनसे कहा कि मैंने रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर एक जगह का नाम रामकृष्णपुरम रखा है और वहीं पर मकान बनाया है। मेरी ये इच्छा है कि मैं अपने उस मकान में रामकृष्ण परमहंस जी की
मूर्ति की स्थापना अपने घर में कराना चाहता हूँ। स्वामी जी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और आप उस मकान में आकर मेरे को कृतार्थ करें। स्वामी जी ने बहुत अच्छा लगा। रामकृष्ण नगर गुरुदेव के नाम पर कोई बना है। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने जीवन में जो तपस्या की थी, आज वो तपस्या चारों तरफ एक सुगंध के रूप में फैलने लगी थी। विवेकानंद जी ने स्वीकृति दी, वो दिन आ गया। विवेकानंद जी अपने गुरु भाइयों के साथ 25-30 सन्यासियों के साथ 3 नावें करके उस घाट पर पहुंचे और सभी नीचे उतरे। स्वामी जी जिस जगह पर उनके नवघोष बाबू के घर जाना था, चारों तरफ लाइनों में हजारों लोग खड़े थे। स्वामी जी नीचे उतरकर मृदंग को उठाया। स्वामी जी उस समय अपने सर पर एक गहरवा रंग की पगड़ी और बदन पर गहरवा रंग का कपड़ा डाले हुए नंगे पैर मृदंग बजा रहे थे। इतनी देर में 2-3 मृदंग वाले और दूसरे शहर से आ गए और 3-4 मृदंग वहां पर बजने लगे। सभी गुरु भाई लाल कपड़े में, लाल पगड़ी में, और स्वामी जी भी उनके बीच में मृदंग को बजाते हुए जा रहे थे। भीड़ में से लोग निकलकर ये देखना चाह रहे थे कि वो सिंह पुरुष विश्व विजयी विवेकानंद किसी बुग्गी में होगा, किसी हाथी की सवारी पर होगा, जिसको हम देखेंगे, जो विश्व में अमेरिका के अंदर इतना बड़ा ज्ञान का डंका बजा कर आया था। लोग पहचान तक नहीं पा रहे थे। लोगों ने पूछा कि विवेकानंद जी, विवेकानंद जी कहने लगे कि स्वामी विवेकानंद अपने गुरु भाइयों के बीच में देखिए ना, वो मृदंग बजा रहे हैं। कितनी सहजता, कितनी सरलता स्वामी जी के जीवन में। और वो सभी मृदंग बजाते हुए सभी सन्यासी रामकृष्णपुर की तरफ बढ़ रहे थे। और जैसे ही मकान पर पहुंचे, वहां पर शंखनाद होने लगा, वहां पर घड़ियाल बजने लगे। रास्ते के बीच में तोरण द्वारों में केले के पेड़ के पत्ते लगाए गए थे, आम की पत्तियों से सजाया गया था। पूर्ण रूप से घर को सजाया हुआ था और ऊपर लाल रंग की बहुत सारी ध्वजाएं मकान के ऊपर फैल रही थी। सब वहां पर पहुंचे तो स्वामी जी जब पहुंचे तो स्वामी जी ने मृदंग को नीचे उतारा और आराम करने लगे। स्वामी जी ने थोड़ी देर बाद कहा कि मैं गुरुदेव की मूर्ति जो ऊपर है, मैं उसको दुछत्ती में देखना चाहता हूं। राम बाबू जी उनको ऊपर लेकर गए। संगमरमर की बनी हुई मूर्ति, नीचे उसके ऊपर स्टोन लगा हुआ बहुत सुंदर मूर्ति स्थापित की हुई थी। वहां पर दीप, धूप, फूल, बत्ती, केवड़ा, जितनी पूजा में सामग्री भारतीय संस्कृति के अनुसार चाहिए, सब सामग्री रामकृष्ण जी मूर्ति के सामने थी। स्वामी जी देखकर ये बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूरे परिवार की तारीफ की। घर की महिलाएं आ गई थी, सब स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम कर रहे थे। एक महिला ने कहा कि स्वामी जी, रामकृष्ण परमहंस जी क्या हमारे घर में आकर क्या हमारे ऊपर इतना आशीर्वाद रखेंगे? आपकी कृपा से ये घर हम इस लायक नहीं थे, गरीब थे, थोड़ा सा ये बना है, तो आपकी कृपा हो जाए तो रामकृष्ण परमहंस जी यहाँ पर बहुत आनंदित जीवन जी सकें और हमें आशीर्वाद दे सकें, उनका साक्षात यहाँ विराजमान हो। कहीं हमसे कमी रह गई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। विवेकानंद ने
देखिए कितनी सहजता से अपने गुरु के प्रति क्या कहा। मेरे गुरुदेव की 14 पीढ़ियों के अंदर से तो कोई भी संगमरमर की मार्बल की मूर्ति में आज तक नहीं बना। वो झोपड़ी में पैदा हुआ है। क्या इस जगह पर भी वो खुश नहीं होंगे तो संसार में और किस जगह पर खुश होंगे। कितनी सुंदर बात विवेकानंद ने अपने गुरु के प्रति रखी। कितनी सहजता है, कितनी सरलता है इस बात में। और कहां खुश होंगे वो। एक झोपड़ी गरीब में पैदा हुआ और आज एक महल के अंदर इतनी शानदार जगह में उनकी मूर्ति, उनकी तो 14 पुरखों की भी कहीं मूर्तियां नहीं है। स्वामी जी की बहुत गहन विशेषता थी। वो बहुत सरल होते थे। यही तो जीवन है। आप देखें, समस्याओं से जूझने की नई राह निकल आती है। यदि समस्याओं से आप जूझते हैं, चलते हैं, उसको पार करते हैं तो नए रास्ते अपने आप निकलते हैं। दुनिया में धूप है, छांव है, इसको समझने वाले ये भी समझते हैं कि फूल के नीचे कांटा भी होता है। जहां सुख है वहां दुख है, जहां यश है वहां अपयश है, जहां लाभ है वहां हानि है, जहां जीवन है वहां मरण है। लेकिन इन सब के रास्तों को पाने के लिए, इनको सबको क्रॉस करने के लिए हमें जीवन में उन समस्याओं से जूझना पड़ता है। और आप देखते हैं कि संघर्ष के बगैर कोई भी नई चीज हमें नहीं मिलती है। लोग जा रहे हैं ना, एक रास्ते पर जा रहे हैं, रोज उसी रास्ते से निकलते हैं। उसी रास्ते से निकलते हैं तो अपने चारों तरफ रोज उन्हीं दृश्यों को देखते हैं जो उस रास्ते पर आते हैं। अलग दृश्य कहां देख पाएंगे। अलग दृश्य वो लोग देख पाएंगे जो रास्तों को बदलते हैं। रोज जाने वाला एक आदमी एक रास्ते पर जा रहा है, उसके लिए तो रोज वही दृश्य होंगे जो उस रास्ते में जो दृश्य है वही वो देख पाएगा। लेकिन जो साहसी पुरुष है वो रास्ता बदलता है। रास्ता बदलता है तो नए जीवन के अंदर नए रास्ते तलाशता है तो उसे नई चीजें मिलती हैं। प्रिय दोस्तों, याद रखो, आपने जो रास्ता चुना है उस रास्ते पर भी चलें। उस रास्ते को संपूर्ण करने के बाद और आगे रास्ते आएंगे, फिर और आगे आपको जाना है, फिर और आगे जाना है। तो परिवर्तन तो आपके जीवन में होता रहेगा। आपके दृश्य भी बदलते रहेंगे। आप जीवन के अनुभव भी उसके साथ बढ़ते जाएंगे और आप जीवन में आगे निकलेंगे। ईश्वर उसी योद्धा को बनाता है जो अग्नि परीक्षा से निकलता है। आज इस संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अग्नि परीक्षाएं दी हैं। 20 साल तक, 30 साल तक अपने लक्ष्यों को पाने के लिए वो चले हैं, तभी वो उस मुकाम पर पहुंचे हैं। असहमति से सम्मान में छिपा है सफलता का राज। असहमति में ही सम्मान छिपा है, उसी से सफलता निकलती है। आज आप देखें, कौन आदमी नहीं चाहता कि लोग मेरी हाँ में हाँ मिलाएं, जैसा मैं कहूं वैसा करें। आज सोशल मीडिया देखिए कितना फैल रहा है। चारों तरफ लोग उसके अंदर अपने चीज़ों को डालते हैं, उसी से उसका मूल्यांकन करते हैं। लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनसे उनका आत्मबल बढ़ता है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना कि सब लोग आपकी जो चीज है उसको सकारात्मक दृष्टि से देखें। ये आवश्यक नहीं है। किसी जगह असहमति होना भी जरूरी है। आप अपने एक मीटिंग में हैं, वहां 40-50 के है व्यक्ति उस मीटिंग में बैठे हैं। किसी जगह आपसे 50 में से 48 आदमी आपसे अवरुद्ध खड़े हो सकते हैं। होना चाहिए इस तरह का। यही वो क्षण है, 48 आदमी आपके सामने आपसे असहमत खड़े हैं 50 में से। यही आपके जीवन का है कि आप यहां कितने आत्मबल के साथ खड़े होते हैं। आप वहां पर टूटिए मत। वहां आप अपने भीतर आत्म विश्लेषण करें कि कहां गलती हुई है। यदि आप अपना आत्मविश्लेषण पाते कि मैं सही हूं, तो फिर कितने लोग आपसे असहमत हो जाएं। आप अपने मनोयोग को, आप अपनी सोचने की शक्ति को कभी कमजोर न होने दें।
यही जीवन का सफल है। हर व्यक्ति भिन्न होता है, उसके सोचने की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो आप अपने को ये नहीं समझें कि कोई आपके चश्मे से आपका मूल्यांकन करेगा। इस दुनिया में हर लोगों ने अपने चश्मे बनवाए हुए हैं, उनके अपने नंबर हैं। आप किन किन लोगों के चश्मों के नंबर उतारेंगे? हाँ, आपको सफल होना है, आप अपने चश्मे का नंबर अपने पास रखिए और उससे लगाकर चलिएगा। आप अपने नंबर को ठीक रखिएगा, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। बाकी लोगों के चश्मे वो अपने आप बदलेंगे, नहीं बदलेंगे तो वहीं खड़े होंगे। आपको उनके चश्मे बदलने का कोई अधिकार नहीं है। आप स्वयं अपने चश्मे को बदल सकते हैं। आपको यहां पर एक कहानी सुनाऊंगा मैं आपको, जो बहुत 11 सितंबर 1893 में शिकागो के स्वामी जी का जो पहला भाषण हुआ, उससे स्वामी जी बाहर आए, विश्व में निकले। ठीक उसके 4 दिन बाद जब वो अमेरिका की एक सभा में कहीं बैठे थे, तो उनसे पहले कोई वक्ता था, वो ये बता रहा था कि हम सब एक दूसरे को लोगों को साक्षात नहीं कर पाते हैं। हम दूसरे लोगों के आलोचनाएं बहुत करते हैं, उनके विचारों से बिल्कुल असहमत होते हैं, उनको हम स्वीकार्य नहीं करते हैं। स्वामी जी यहाँ पर एक बहुत अच्छा उन्होंने शिकागो में कहा कि एक कुएं में एक मेंढक रहता है, वो उसी में जन्मा है, उसी में बड़ा हुआ है। जब वो मेंढक छोटी अवस्था में जिसका जन्म हुआ था, उसने कि आज जितने इवोल्यूशनरी हैं जो जीवन की प्रक्रिया को बताते हैं कि जीवन आगे इवोल्यूशनरी थ्योरी आपने पढ़ी होगी, थ्योरी उसमें बढ़ता गया। क्या कोई कह सकता है कि जब मेंढक जो जन्मा हो तो उसकी आंखें थी? हम मान लेते हैं ना, है क्या थी? कोई नहीं बता सकता। उस मेंढक ने अपना विकास करते करते वो बड़ा हुआ, उसने कितने सारे उस कुएं के अंदर जीवाणु बैक्टीरियाओं को खाया। तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं आज के, जो अपने आप को पुरुषार्थ से ये बता सकते हैं कि उस समय उस मेंढक ने वहां पर कितना पुरुषार्थ करके अपने को खड़ा किया है। धीरे धीरे वो मेंढक चिकना हो गया, मोटा हो गया और उस कुएं में रहने लगा। बहुत प्रकाश था पर बहुत बड़ा मेंढक हो गया। उसे कुछ वर्ष हो गए उस कुएं में रहते हुए। एक दिन समुद्र का मेंढक गलती से उस कुएं में गिर गया। गिरने के बाद दोनों मेंढकों की मुलाकात हुई। कुएं वाले मेंढक ने पूछा, तुम कहां से आए हो? उसने कहा, भाई मैं समुद्र से आया हूं। समुद्र कितना बड़ा है? समुद्र वाले मेंढक ने कहा, भाई वो तो बहुत बड़ा है। कुएं के मेंढक ने कहा, इससे भी बड़ा। समुद्र का मेंढक हंसा और कहा कि कहां आप इस कुएं की तुलना समुद्र से करते हो भाई? कुएं वाले मेंढक को जोश आया और उसने छलांग भरी कुएं के इस किनारे से उस किनारे तक, और पीछे मुड़कर कहा, क्या इससे भी बड़ा है समुद्र? समुद्र वाला मेंढक कहा, भाई साहब तुम कहां की बात कर रहे हो? कहां समुद्र, कहां ये कुआं? आज तो उन्होंने कहा कि आप अपने समुद्र में जाएं। उसने उसको स्वीकार्य नहीं किया और ये कह रहा है कि मेरे कुएं जितना बड़ा समुद्र हो ही नहीं सकता है। आज चारों तरफ धर्म के नाम पर यही है। स्वामी जी ने वहां कहा, हिंदू ये अपने धर्म की व्याख्या करता है और उसकी सारी जितने अच्छाइयां हैं उनको करते हुए ये कहता है कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है। ईसाई अपने धर्म की व्याख्याओं करता कहता है कि ईसाई धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मुसलमान अपने धर्म को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बताता है। आज हम सब एक दूसरे को पचाने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं। स्वामी जी ने कहा कि मैं अमेरिका के बहनों और भाइयों का ये स्वागत करता हूं कि इन्होंने सबको इकट्ठा करके एक नई दिशा देकर हम सबको
इस धर्म के प्रति एक इस सभा के द्वारा इन पीछे वाले बैरियरों को तोड़ने के लिए हम सबको इकट्ठा किया है। और अमेरिका ने धर्म की उन प्रतिबंधों तोड़ने का साहस किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जीवन में धर्म का अर्थ क्या है, धर्म का अपना महत्व क्या है? धर्म जीने की कला है, उसमें आनंद है, उसमें शाश्वत आनंद है। तरक्की की यात्रा में दूसरों के का हमारे साथ होना जरूरी है। ये ध्यान रखिए इस यात्रा में। यदि आप जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो जीवन के अंदर आप अकेले नहीं, अपने दोस्तों को अपने साथ लेकर चलिए, अपने मित्रों को अपने साथ लेकर चलिए और उनके विकास में अपने विकास को समझिए। लेकिन हर जीव की यात्रा अलग है। उस भीड़ में आपको अपने को खोना नहीं है, अपने साथियों का विकास करना है, उनके बीच में रहना है, उनके साथ रहना है। लेकिन उनके बीच में रहते हुए अपने निज जो स्वरूप है उसको आपको समझना है कि आपको जीने के अंदर जो तुम्हारा निज स्वरूप है वो इस भीड़ में कहीं खो न जाए। यही परमार्थ का एक रास्ता है। स्वामी विवेकानंद तो जीवों के प्रति कितने उद्विग्न होते थे, दुखी देखकर स्वयं आंसू बहाते थे। अपने से उनको जोड़ा था उन्होंने अपने इसी स्वभाव के कारण। तभी तो स्वामी जी की आत्मा में साक्षात ईश्वरीय शक्ति विराजित होकर आज विश्व को इतना बड़ा संदेश देकर गई है। वर्तमान में सुख तलाशना भविष्य की सफलता है। आप भूत के बारे में जितना जो आपके पीछे बीता है, जीवन में जितनी घटनाएं हुई हैं, बहुत बड़ी ऐसी घटनाएं होती हैं कि आदमी उनको कभी भूल नहीं पाता है। मैं चाहूंगा कि भूत को भूलने का प्रयास करें, भूत में कम से कम रहें। यदि भूत से आपको कहीं शक्ति मिलती है कोई अच्छे काम से, तो उसको तो जरूर याद रखें, बाकी उसको भुलाने का प्रयत्न करें। क्योंकि उसी भूतकाल से आज आपका जो आप जहां खड़े हैं उसी से आपका निर्माण हुआ है, उन्हीं घटनाओं से हुआ है। वर्तमान का पूरा सदुपयोग करें, वो तुम्हारे हाथ में है। 24 घंटे के लिए जिए, कठोर परिश्रम करें, हर क्षण का आनंद लें, हर क्षण को जीवन में पाने के लिए पूरी ताकत उसमें लगा दें। उसी से आपका भविष्य का निर्माण होगा। हर व्यक्ति जीवन में का लक्ष्य होता है, उसे पाने के लिए उसे पुरुषार्थ के साथ चलना होता है, पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ना होता है, तभी मनुष्य आगे जा सकता है। नई मंजिलें चाहे रखने हो, राहें नई नई आती हैं। नई मंजिलों पर जाने के लिए आपको रास्ते भी चुनने होंगे, चाहे उनमें कठिनाइयां आए, चाहे उनमें संघर्ष आए, आपको उनके अंदर से गुजरना होगा। आपके सामने जीवन में न भूलें कि कठिनाई के क्षण भले ही कितने असह्य हों, संभावनाओं की राहें उन्हीं गलियानों से होकर गुजरती हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, वर्तमान में जीने का जो मेरे साथ हुआ, बहुत प्रेरणादायक है। 2013 में जब उत्तर भारत के कन्याकुमारी की जमीन खरीदी गई, तो उस जमीन को समतल करने के लिए मैंने दिल्ली से अपने एक मित्र को कहा कि मुझे 18-20 घंटे के लिए एक जेसीबी चाहिए। उन्होंने रात को मुझे फ़ोन से कहा कि जेसीबी सुबह 8 बजे आपके ज़मीन पर पहुंच जाएगी। और जेसीबी का जो चालक है, उस मशीन का जो चालक है, उसने ये कहा कि मेरे पहुंचने के बाद यदि आप नहीं मिले तो मैं उस घंटे का बगैर जेसीबी चलाए हुए भी उस घंटे का किराया शुरू हो जाएगा। अतः आपको 8 बजे नारनौल पहुंचना है दिल्ली से। मैंने स्वीकृति कर दी। मैं दिल्ली से 5 बजे अपनी गाड़ी लेकर चला। रास्ते में मैंने अपने मित्र श्री दिलीप सिंह शास्त्री को अपने साथ रखना चाह रहा था। मैं घर पहुंचा, शास्त्री जी अपना फ़ोन घर पर ही छोड़कर बाहर खेतों में विचरण करने चले गए थे।
भाभी जी को मैंने कहा कि शास्त्री जी कहाँ हैं? कहा कि वो तो फ़ोन भी यहीं छोड़ कर बाहर है। मैंने कहा पता नहीं वो तो कितनी देर में पहुँचेंगे। तो भाभी जी ने कहा कि आ जाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं 2 मिनट भी रुकने वाला नहीं हूँ। भाभी जी ने कहा चाय तो पीते जाइए। मैं नहीं, मैंने 8 बजे वहाँ पहुँचना है। जेसीबी आ जाएगी, खड़ी होगी तो किराया शुरू हो जाएगा, इसलिए समय पर पहुँचना मेरा नितांत जरूरी है। और समय का सदुपयोग ही आदमी को आगे बढ़ाता है। मैंने बिना क्षण लगाए 3 मिनट के बाद ही मैं टर्न अप हो गया। ये बात करते हुए बैठा भी नहीं और अपनी गाड़ी लेकर नारनौल में 8 बजने से 5 मिनट पहले पहुंच गया। अब मैं वहां पर बैठा हुआ हूं 8 से 9 बजे, कहीं जेसीबी दिखाई नहीं दे रही। मैं बहुत आनंदित हूं। मुझे आनंद इसलिए आ रहा है कि मैं अपने निश्चित समय से 5 मिनट पहले वहां पहुंचा हूं। यह मेरे आनंद का क्षण है। मैं अपने आप को पहाड़ी के ऊपर ले गया। पहाड़ी के ऊपर चढ़कर प्रकृति के नज़ारे लेने लगा, चारों तरफ प्रकृति के आनंद लेने लगा। 9 से 10 बज गए, जेसीबी कहीं नहीं है। मैं रस ले रहा हूं, पहाड़ी के चट्टान के साथ अपना सर लगाकर ईश्वरीय पेड़ पौधे फूल वनस्पति जीव जंतु पक्षियों के बीच में अपने को सरोवर पा रहा हूं, आनंद ले रहा हूं। 10:30 बजे मेरे मित्र दलीप सिंह शास्त्री जी पालावास से रेवाड़ी बस से, रेवाड़ी से नारनौल और नारनौल से 15 किलोमीटर आगे कैसे पहुंचे? 10:30 बजे शास्त्री जी मेरे पास पहुंच गए। मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ क्यों आए? कोई आवश्यकता ही नहीं थी, मैं तो आते हुए आपको लाना चाह रहा था, साधन था। 11 बजे 11:30 बज गए। मैं किसी तरह का मेरे ऊपर उस मित्र का फोन आया कि जेसीबी पहुंच गई 11:30 बजे। मैंने हंसकर कहा श्रीमान जी जेसीबी तो अभी तक नहीं पहुंची है। कहने लगे ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा नहीं, हम आनंद में हैं, हमें कोई बुरा नहीं लगा। हमें आनंद इसलिए आ रहा है कि हम अपने समय पर पहुंचे और हम अपनी जगह सही हैं, हम उसका आनंद ले रहे हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। दोस्तों, यदि आप सकारात्मक रूप से पॉजिटिव रहते हैं, जीवन में यदि इस तरह की अपनी धारणाओं पर आप मजबूत रहते हैं, मैं वहां व्यथित भी हो सकता था। व्यथित होकर क्या होता? मैं अपने खून को जला रहा हूं, अपनी मानसिक जो शक्ति है उसको व्यर्थ कर रहा हूं। इसलिए जीने की एक कला है। जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में अपने विवेक के साथ खड़े रहो और उसका आनंद लो। होना है वो तो होगा, लेकिन यदि आप सकारात्मक हैं, आपकी सोच सकारात्मक है, आप सही रास्ते पर हैं, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। धैर्य रखिए। जेसीबी 12:30 बजे पहुंची। 4.5 घंटे बाद हमने उनको नमस्कार किया और बड़े प्यार से उनको चाय वाय पिलाई। मैंने का काम शुरू कीजिए। रात के 10-11 बजे तक वो चलती रही, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। इसलिए वर्तमान में सुख तलाशना भविष्य की सबसे बड़ी सफलता है। उसका आनंद लो, उसी से तुम्हारा निर्माण होगा। जीवन में यही सफलता के रहस्य हैं, इनको अपनाओ, सरल रहो। जितने सरल तुम होंगे, वो कहते हैं ना टावरिंग पर्सनालिटी। ग्लेशियर होता है समुद्रों में, बड़े बड़े जहाज उससे टूटते हैं क्योंकि वो 9 फीट समुद्र में डूबा होता केवल 1 फुट दिखाई देता है। आप भी टावरिंग पर्सनालिटी बने, आपकी जड़ें 9 फीट गहरी हों और ऊपर से केवल 1 फीट दिखाई दे। लेकिन आज तो सब कुछ उल्टा ही है। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, हजारों लाखों में कोई विरला मिलता है टावरिंग पर्सनालिटी का, जो बहुत सरल होता है, लेकिन वही व्यक्ति जीवन में आगे जाता है। दोस्तों, समय लगेगा, 1 दशक लगे, 2 दशक लगे, 3 लगे, आइए आपके ऊपर है। जितना बड़ा मुकाम, जितना बड़ा आपने लक्ष्य लिया है, उसके लिए आपको उतने वर्षों तक चलना होगा और एक दिन जीवन में आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ये मैं आपको निश्चित रूप से अनुभव के साथ कह रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।